हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने सीरीज एलआर सर्किट के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम सीरीज सीआर सर्किट या सीरीज आरसी सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सीरीज आरसी सर्किट या सीरीज सीआर सर्किट का मतलब क्या होता है। तो सीरीज सीआर सर्किट यानी क्या कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमने एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया हो, तब हम उसे बोल देंगे सीरीज आरसी सर्किट। यानी सीरीज आरसी सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट इन विच रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक रेजिस्टर ले लो, एक कैपेसिटर ले लो, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो, उसको बोल देंगे सीरीज आरसी सर्किट। अब सर्किट का मतलब क्या होता है? क्लोज कुछ। तो ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और बाद में ये दोनों को हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स क्या करेगा? वो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, ठीक है, साइनोसॉइडली अगर बात पता हो तो। अच्छा, यानी कि यहाँ पे हमने क्या माना है? रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R माना है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C माना है। उसी तरीके से रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो VR माना है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज VR और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर VC। कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो हमने VC माना है। अब यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है वो क्या करेगा? वो यहाँ पे अपनी पोलैरिटी प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे पोलैरिटी अपनी चेंज करता रहेगा समय के साथ साइनोसॉइडली, ठीक। तो हम मान के चलते हैं कोई एक t समय पर इसकी पोलैरिटी प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है। कोई एक t समय पर हमने माना यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस यहाँ पे है तो बट ऑब्वियसली करंट प्लस से निकलेगा, माइनस में जाएगा। तो जो करंट निकल रहा है उसका इक्वेशन हमने मान लिया है I = I0 sin ओमेगा t। अब यही करंट R में से भी जाएगा, यही करंट कैपेसिटर में से भी जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो जितना करंट यहां से निकला उतना ही करंट यहां से निकलेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे सीरीज के अंदर। बेसिक सा अगर आपने पढ़ा हो तो क्लास 10th का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करंट का इक्वेशन माना है I = I0 sin ओमेगा t, जहां पे I0 क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट का। साइन क्या बताता है? करंट साइनोसॉइडली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। और ओमेगा टी क्या बताता है? फेज बताता है, ठीक है। ये भी बेसिक सी बात हमने करके रखी है। तो ओमेगा टी इसका फेज है। अच्छा, अब हमने इसके पिछले वीडियोस में प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था अगर याद हो तो? कि करंट और पोटेंशियल दोनों फेज में होते थे, यानी करंट और पोटेंशियल के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता था, ठीक है। तो वही बात लिखिए, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज। कौन से केस में? प्योर रेजिस्टिव के केस में, ठीक है। अच्छा, तो प्योर रेजिस्टिव के केस में अगर हमने करंट का इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t माना है तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? VR का इक्वेशन क्या होगा? प्योर रेजिस्टिव के केस में V0 sin ओमेगा t वही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। ये फेज ओमेगा t है करंट का, तो वोल्टेज का भी फेज ओमेगा t होगा। यहाँ पे +0 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का कितना है? 0 है। करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो सेपरेट हमने R की बात करी, अब सेपरेट C की बात करेंगे, प्योर कैपेसिटिव की बात करेंगे। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने क्या देखा था? कैपेसिटर क्या करता है? करंट को स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में, यानी करंट आगे चलता था, पोटेंशियल पीछे चलता था। करंट 90 डिग्री आगे चलता था अगर याद हो तो। किसके केस में? प्योर कैपेसिटिव के केस में क्या था? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। करंट आगे चलता था, करंट आगे चलता था, यानी ये करंट का डायरेक्शन हमने बता दिया और ये वोल्टेज का डायरेक्शन बता दिया कैपेसिटर के लिए। यानी कि वोल्टेज जो है पीछे चल रहा है 90 डिग्री, करंट जो है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। करंट चल चुका है लेकिन अभी भी पोटेंशियल चला नहीं है। करंट चल चुका है, पोटेंशियल अभी भी चला नहीं है, यानी पोटेंशियल जो है करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, या करंट जो है पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो वही लिखा है, करंट लीड्स, करंट आगे चल रहा है, लीड्स यानी आगे चल रहा है पोटेंशियल से 90 डिग्री, ठीक है। ये बात भी हमें पता है। अगर हमने इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t लिया है, I = I0 sin ओमेगा t लिया है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? V = V0 sin ओमेगा t -90। -90 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 90 चल रहा है, करंट से पीछे चल रहा है, पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे चल रहा है। करंट से पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे चल रहा है, यानी -90 कर दिया। प्योर आरएल सर्किट में क्या था? प्योर आरएल सर्किट में करंट क्या करता था? पीछे चलता था। करंट पीछे चलता था, यहाँ पे +90 आया था, याद हो तो। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा? क्योंकि करंट जो है आगे चल रहा है, पोटेंशियल पीछे है, पीछे यानी -90, पीछे है यानी -90, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये तो हमने बात की इंडिविजुअल, दोनों सेपरेट सेपरेट, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव। यहाँ पे तो हम दोनों को कनेक्ट करके रखे हैं, यानी कि यहाँ पे सीरीज
की बात कर रहे हैं, आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो सीरीज में क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल VR एक है और VC है, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट होगा, दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस होगा, मान के चल लेंगे V होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाले, VR प्लस VC कर दे तो V मिलेगा, नहीं, यहाँ पे वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा हमें। वेक्टोरियली कैसे ऐड करेंगे, ये VR का डायरेक्शन, ये VR का डायरेक्शन हमने बना दिया, ये VC का डायरेक्शन नीचे है तो VC का डायरेक्शन हमने बना दिया, यानी दो वेक्टर को हमने टेल से कनेक्ट करा दिया। अब रिजल्टेंट कैसे ढूंढेंगे, रिजल्टेंट यानी ये कैसे ढूंढेंगे, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस V जब दोनों कंबाइंड हो, ये क्या था, जब सेपरेट था प्योर रेजिस्टिव था, ये क्या था, प्योर कैपेसिटिव था, दोनों को कंबाइन किया यानी VR ये डायरेक्शन में, VC ये डायरेक्शन में, VR VC ये डायरेक्शन में कंबाइन किया, यानी रिजल्टेंट निकालना है जो V के बराबर होगा, ठीक है, टोटल। तो उसके लिए क्या करते थे, पैराग्राम कंप्लीट करते थे, ऐसे करके डायगोनल से हम एक निकालते थे वेक्टर जो रिजल्टेंट बताना था, तो ये हमने रिजल्टेंट ऐसे निकाल दिया, V ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन तो यही है, ये करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये, तो करंट का डायरेक्शन हमने बना दिया और ये रिजल्टेंट हमें पता लग गया। रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, अभी भी करंट आगे चल रहा है फाई पोटेंशियल से, यानी कि करंट का इक्वेशन अगर हमने ये माना है I = I0 sin ओमेगा t, तो पोटेंशियल कैसा है, पीछे चल रहा है फाई, करंट से पोटेंशियल पीछे चल रहा है, यानी V0 sin ओमेगा t माइनस फाई, ठीक है। यहाँ पे क्या था, करंट और वोल्टेज के साथ में चल रहे थे तो फेज डिफरेंस 0 था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, करंट आगे चल रहा था, पोटेंशियल पीछे चल रहा था, कितना 90 डिग्री, तो -90 कर दिया। यहाँ पे क्या है, करंट अभी भी आगे चल रहा है, पोटेंशियल पीछे चल रहा है, कितना 90 नहीं फाई, 90 नहीं तो फाई पीछे चल रहा है पोटेंशियल, तो -फाई। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हमें तो ये जो V रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते थे, यहाँ पे वेक्टर A होता था, यहाँ पे वेक्टर B होता था, रिजल्टेंट कैसे ढूंढते थे, √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जहाँ पे थीटा जो था वो क्या था, दो वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पे कितना है 90 है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रिजल्टेंट चाहिए V, तो क्या होगा, √A का स्क्वायर, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर ये रहा VR का स्क्वायर प्लस 2, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर cos 90 थीटा, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पे cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी ये पूरा टर्म 0 के बराबर, यानी हमारे पास क्या बचा, √VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। V बराबर क्या होता है IR, तो V बराबर हमने लिख लिया IR, I हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले लिया है, यानी I0R लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे V वापस से आया, बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ पे लिखा I मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। R क्या होता है, R हम कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका भी यूनिट ओम होता है, याद हो तो XC तो क्या बोलते थे, एक तरीके का रेजिस्टेंस, लेकिन किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 1/ωc, याद हो तो V = IR लिख लिया, यहाँ पे भी V = IR लिख लिया। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस नहीं होता, उसमें क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जो रेजिस्टेंस बताता है, तो XC लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, I0 का स्क्वायर, यहाँ पे I0 का स्क्वायर कॉमन कर दिया, अंडर रूट में I0 का स्क्वायर है, बाहर निकाला तो सिर्फ बचा I0, बात समझ में आ गई। अंदर क्या बचा, √R² प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमें इक्वेशन मिला, इसको हम ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे। ओम्स लॉ है V = IR, ठीक है। यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, यहाँ पे I0 है, यहाँ पे भी करंट है, तो ये जो टर्म बचा हमारा वो क्या है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। इसको क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर हो तो उसका रेजिस्टेंस R, इंडक्टर हो तो उसका रिएक्टेंस XL, अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो उसका रेजिस्टेंस XC, ठीक है। और कंबाइन अगर करते हैं, हम कंबाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। इंपीडेंस यानी क्या, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट का या फिर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है R² प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। इंडक्टर के केस में क्या देखा था, सीरीज RL में क्या देखा था, R² प्लस XL का स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैपेसिटर है तो R² प्लस XC² आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे VR है यानी रेजिस्टेंस होगा, ये तो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में बना दिया। ये VC है यानी इसके पास क्या होगा, XC होगा। XC यानी कुछ उसके पास रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बना दिया। ये दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस, जिसे क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, वो कुछ रिजल्टेंट ऐसे पास होगा, ये पैराग्राम
खत्म कर देंगे, ये डायगोनल बना देंगे, बात समझ में आ रही होगी। और ये कितना ऊपर होगा 5, कितना ऊपर होगा 5 ऊपर होगा। अब यहाँ पे ये एक्सी है तो ये भी एक्सी होगा, ये लेंथ भी एक्सी होगा। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, ये एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगाएंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये साइड का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि ये हमारा इंपीडेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। ठीक है, अब अगर पावर फैक्टर की बात करें ये सर्किट के लिए, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, जिसे cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। cos फाई, ये ट्राइंगल में cos फाई का वैल्यू क्या है, cos फाई का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूस आर बाई जेड, तो आर बाई जेड लिख लिया। अब हमारे पास इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड तो है जो इसके बराबर है, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे tan फाई का यूज करेंगे। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सी बाय आर, सो फाई इज इक्वल टू ये डायरेक्शन मिल जाएगा, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन फाई tan इनवर्स एक्सी बाय आर। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला हमें ये जो हमारा सीरीज आरसी सर्किट है उसमें याद रखने होंगे। तो आई होप सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।